ये सुंदर समय प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए आपके लिए नियुक्त किए हैं और मैं इस प्रिय परिवार का धन्यवाद करता हूँ। और लगातार जब जब मैं प्रार्थना में विनती में परमेश्वर के चरणों पर रहता हूँ, ऐसा समय नहीं है कि मैं आपको याद ना करूँ, मैं आपको याद करता हूँ। परमेश्वर साक्षी है और पवित्र आत्मा साक्षी है कि मैं आपको प्रार्थनाओं में याद करता हूँ। हालेलुया। आप याद करते हैं कि नहीं? हालेलुया। मुझे मालूम है आप याद करते हैं। कल मैं प्रचार कर रहा था रविवार में कि आप अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए और पिता के लिए, माता के लिए और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना भूल जाए, और अपने पास्टर के लिए, अपने सेवकों के लिए और भारत और विश्व भर में कई दासों के लिए प्रार्थना करना आपको नहीं भूलना चाहिए। हालेलुया। अब क्यों नहीं भूलना चाहिए? इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 13 पद संख्या 17 में लिखा हुआ है कि वो आपके प्राण के लिए जागते रहते हैं। हालेलुया। कौन जागते रहते हैं? पास्टर। हालेलुया। जो भी आपका अगुवा है, जो भी आपका लीडर है, वो जागते रहते हैं। आपकी मम्मी क्या करेगी? आपको खाना देने के बाद वो भी सो जाएगी, आप भी सो जाइए। आपका पति क्या करेगा? आपका पति भी सो जाएगा, पत्नी भी सो जाएगी और बच्चे भी सो जाएंगे, सब लोग सो जाएंगे। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के दास लोग उन लोगों के लिए जागते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक दिन मुझे जो तोड़ा दिया गया उस तोड़ा को परमेश्वर को रिटर्न करना हो। हालेलुया। ये पूरा स्थान पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। और मैं जब आराधना कर रहा था, अपने आंखों को बंद किया था, मैं महसूस कर रहा था होली स्पिरिट यहाँ पे। हालेलुया। आपको लगता है कि मेरे ही को लग रहा है? हाँ, लग रहा है कि नहीं? और लगना भी चाहिए। अगर अभी नहीं लगा कहाँ लगेगा? कुछ दिन के बाद कोई नरक जाने वाला है और कोई स्वर्ग जाने वाला है। हालेलुया। ना मेरे पास समय है, ना आपके पास समय है। मैं इन दिनों इतना व्याकुल रहता हूँ, इतना व्याकुल रहता हूँ, मैं कई बार बेड में भी जाता हूँ सोने के लिए तो मुझे नींद नहीं आती। और ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन चल रही है, चाहे पूरे क्या बोलते हैं मार्च से 22 मार्च से ही हमारे चर्च में ताला बंद है। और इसका ये मतलब नहीं कि सेवकाएं बंद हो गया, परमेश्वर का सेवकाएं चल रहा है। अगर परमेश्वर का सेवकाएं बंद हो जाए, सुसमाचार बंद हो जाए, तो ये दुनिया कब का कब तबाही में चला जाएगा। आज पूरे विश्व सलामत, पूरे झारखंड, हमारा गुमला, हमारा रांची अगर सलामत है, इसका एक ही कारण है, परमेश्वर का वचन आज भी प्रचार किया जा रहा है। हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन प्रचार ना किया जाए तो पृथ्वी का कोई महत्व नहीं, मतलब पृथ्वी का कोई जरूरत ही नहीं। और परमेश्वर अपनी शक्ति और सामर्थ्य, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आकाश की शक्ति को हिला दे। हालेलुया। अभी जरूरत है। और जब तक परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाएगा, दुनिया का सर्वनाश नहीं होगा। मगर जैसे परमेश्वर के सुसमाचार को बंद कर दिया जाएगा, तब देखिएगा दुनिया में कितना तबाही। और ऐसी दुनिया तबाही में चल ही रहा है। हालेलुया। मुझे लगता ही नहीं, मैं एक नंबर झारखंड में भी जब एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और पूरे भारत में, इंडिया में, तब से मैं न्यूज देख रहा था। उसके बाद एक से बढ़ते 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 कई हजार हो गए। और हमारे भारत में कितने लोगों का मौत हो चुका है। हालेलुया। हमारे झारखंड में कितने लोग मर गए। वो विदेशी महिला थी, वही रांची से ही झारखंड में कोरोना शुरू होते होते देखिए कहां तक पहुंच गया। अब ना मैं टीवी देखना चाहता हूँ, ना मैं न्यूज़पेपर पढ़ना चाहता हूँ। मुझे लगता ही नहीं कि ये बीमारी है। और बीमारी उनके लिए है जो परमेश्वर को नहीं जानते, तबाही उनके लिए है जो परमेश्वर को नहीं जानते, जिसको विनती, प्रार्थना, आराधना, स्तुति से मतलब भी नहीं, जिसको दुनियादारी, बीवी बच्चा, घर बारी, खेती बाड़ी से मतलब, उनके लिए कोरोना। हालेलुया। पर जितने लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर का वंदना करते हैं, और जितने लोग परमेश्वर को प्रश्न करते हैं, उनके लिए कोई बीमारी नहीं है क्या? डराइए मत, है क्या? नहीं, ये हमारे अंदर एक विश्वास है। आप तो आज हमको देख रहे हैं, हम तो घूमते ही रहते हैं। हमको जहां मौका मिलता है कहीं ना नहीं बोलते, और हर जगह परमेश्वर के वचनों को सुनाते। जब रूम में बंद भी थे 2 महीना, तब भी मैं रोज दिन प्रचार करता था। हालेलुया। और तमाम लोग रोज सुनते थे वचन, ऑनलाइन सुनते थे। और ये परमेश्वर की बड़ी दया है कि फेसबुक में, यूट्यूब में मैं रोज दिन प्रचार कर सकता हूँ। और भी कई संत, प्रेरित और वैश्वता लोग प्रचार कर रहे हैं। मेरे साथ इस कोरस को गाइए। हालेलुया। और इस कोरस को गाने के बाद मैं सीधा वचन को प्रचार करूंगा। देखिए, ये गीत कोई नया नहीं है, पर आप गाइए।
इसलिए गाइए कि अगर आप सचमुच का होली स्पिरिट पवित्र आत्मा को महसूस नहीं कर रहे, फील नहीं कर रहे, तो कम से कम इस गीत के द्वारा महसूस कीजिए, क्योंकि मैं नहीं बात करूंगा, होली स्पिरिट बात करेगा। हालेलुया। और उसका आवाज सुनना है तो उसकी आत्मा में भरना भी पड़ेगा, वरना हम बोलेंगे तो बोलेगा बोल 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 बोल, बोल रहा है, इधर से सुना जा रहा है, इधर से निकल जा रहा है, कोई मतलब नहीं। आपको बोलने के लिए बड़ा प्यार ही है। पवित्र आत्मा भी चाहता है कि आपका जीवन बदल जाए, आपका जीवन और भी परमेश्वर के नजदीक आ जाए। हालेलुया। गीत का बोल है, कहाँ जब प्रभु वहीं तो के छोड़ के। हालेलुया। हमको नहीं मालूम, आप तो इस गीत को सुने ही, कई बार मैं आपके साथ इस गीत को गाया हूँ। लगातार मैं गुमला को आशीष दे रहा हूँ प्रभु के अनुग्रह से। और सचमुच गुमला में जितने परमेश्वर के लोग हैं, भक्त लोग हैं, वो सब यीशु में सुरक्षित है। आपको मैं देखूं चाहे आप मुझे ना देखें, इतना विश्वास कीजिएगा मैं सुरक्षित हूँ, और मैं विश्वास करूंगा आप भी सुरक्षित हैं। हालेलुया। आइए इस गीत को गाएं, हम परमेश्वर की स्तुति करें। कहाँ जाबू प्रभु तो के छोड़ के, तोरे बिना प्रभु जीवन आए, तोरे बिना प्रभु जीवन आए। आइए ताली बजाइए। कहाँ जाबू प्रभु तोके छोड़ के, तोरे बिना प्रभु मोर जीवन आए, तोरे बिना प्रभु मोर जीवन आए। कहाँ जाबू प्रभु तोके छोड़ के, तोरे बिना प्रभु मोर जीवन आए, तोरे बिना प्रभु मोर जीवन आए। अंधकार माया में पड़ना हो, यीशु अंधकार माया में पड़ना हो, हे यीशु के तोय बचा, हे यीशु के तोय बचा, हे यीशु के तोय बचा, हे यीशु के तोय बचा। मिलके कहाँ जाबू प्रभु मोय तोके छोड़ के, तोरे बिना प्रभु मोर जीवन आए, तोरे बिना प्रभु मोर जीवन आए। अंधकार घर में पड़ना हो, यीशु अंधकार घर में पड़ना हो, हे यीशु के तोय बचा, हे यीशु वचन तोय सुना, हे यीशु के तोय बचा, हे यीशु वचन तोय सुना। मिलके कहाँ जाबू प्रभु मोय तोके छोड़ के, तोरे बिना प्रभु मोर जीवन आए, तोरे बिना प्रभु मोर जीवन आए, तोरे बिना प्रभु मोर जीवन आए, तोरे बिना प्रभु मोर जीवन आए। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। अब एक ऐसा समय आ चुका है कि जिस समय में हम इस पृथ्वी पे ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, और क्या पता जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है
और 22 मार्च से हमारे चर्च में ताला बंद है और भी कई धार्मिक स्थल बंद किए गए। हालेलुया। और तब जब मैं प्रार्थना करता हूँ, जब मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे अंदर से जो आत्मा है मुझे गवाही देता है और वो कहता है अब ज्यादा दिन नहीं रहना। और परमेश्वर अपनी कलीसिया को लेने के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह तैयार है। और जिस दिन परमेश्वर की आज्ञा होगा यीशु मसीह धरती पे कुछ करेगा। और ये कोई कथा और कहानी नहीं। हालेलुया। ये बात वही लोग समझ पाएंगे जो आत्मा की भरपूरी में चलते हैं। ये बात वही लोग समझ पाएंगे जो रोज दिन प्रभु यीशु मसीह को समय देते हैं। और वो बात वो लोग समझ पाएंगे। खाली पारिवारिक प्रार्थना से इस बातों को नहीं समझ पाइएगा। और चर्च जाने वाले लोग वर्षों से चर्च जाते थे पर इस बातों को नहीं समझ पाए, क्योंकि परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं पे प्रकट किया इसलिए कि यीशु मसीह दुनिया पे जल्द आने वाले। और मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि इस बार जब यीशु मसीह आ रहे तो कोई नहीं देखेंगे। और इस समय यीशु मसीह को वही अपनी लंगी आंखों से, खुले आंखों से देखेंगे जितने लोग आत्मा की भरपूरी में परमेश्वर की आराधना करते हैं। और बाकी का दिनचर्या वैसी रहेगा जैसे वो लड़ते थे, झगड़ते थे, गाना गाते थे, पीते थे, घर बनाते थे, विवाह करते थे, उनका जीवन वैसे ही रहेगा। हालेलुया। आप और हम कौन सा लिस्ट में इस बातों को ध्यान देना है। परमेश्वर जो अपनी कलीसिया को चाहता है वो बड़ा प्रेम करता है। आपको मालूम है कि ऐसा समय आ चुका है जो हम अपने लिए नहीं जी सकते। आपको पूरा पूरा परमेश्वर के सेवकाई के लिए और परमेश्वर की सुसमाचार के लिए जीना पड़ेगा। आपने अपने परिवार के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने भूख के लिए, अपने पेट के लिए आपने जी लिया, मैंने भी जी लिया। अब इस जीवन से मजा नहीं आता है। अब एक ऐसे जीवन से मजा आ जाएगा जो मेरे इस दुनिया में जिंदा रहने के कारण दूसरों का भला हो जाए। मैं ना खाऊं पर वो भी खा जाए, इससे मजा आएगा। जिंदगी भर में तो हम वही करते रहे, अपना ही खेती, अपना ही बारी, और बीबी और बच्चा और गाड़ी और घोड़ा और बंगला और सब चीज यही तो करते आए। पर इससे परमेश्वर को कोई लाभ नहीं हुआ है। परमेश्वर को लाभ होता है आप परमेश्वर के राज्य में जाए, और परमेश्वर को लाभ होता है आपके साथ बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य में जाए। सही गलत? हालेलुया। इससे कोई लाभ नहीं। आप शादी किया, आपने संतान मांगा, परमेश्वर ने संतान दे दिया। विवाह नहीं हो रहा था तो परमेश्वर को बोले कि अच्छा रिश्ता मिल जाए, तो अच्छा लड़का लड़की मिल गया, विवाह हो गया। बच्चे नहीं हो रहे थे तो परमेश्वर से मांगे, घर नहीं था तो परमेश्वर से मांगे, गाड़ी नहीं था तो परमेश्वर से मांगे, खेत में फसले बोने के बाद भी फलता नहीं था, परमेश्वर से मांगे, पेड़ लगाने के बाद भी बोले इसमें फल लग जाने से कैसा होगा, पानी नहीं था तो पानी परमेश्वर से मांगे। हमने सब कुछ मांगा और परमेश्वर ने दिया भी। और हम आज तक जितने कुछ किए वो मात्र अपने लिए किए। पर इस अंतिम समय में मैं परमेश्वर को बोलता हूँ जितना सेवकाई मुझसे ले सकते हैं आप ले सकते हैं। हालेलुया। मैं किसी को ना नहीं बोलता। जब सुसमाचार प्रचार का बात होता है ना मैं ऑनलाइन मना करता हूँ, ना इसे आप लोग के बीच में मना करता हूँ। मैं कई बार अवसर खोजता हूँ कि मैं परमेश्वर का सुसमाचार सुनाऊं। ये 2 महीना रूम में हम तो कहीं नहीं गए। राशन पानी लेने के लिए भी हम कहीं नहीं निकले, गैस लेने के लिए भी हम कहीं नहीं निकले। रूम में रहे, प्रार्थना किए, वचन पढ़े और पढ़ते ही गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए। और घर में बैठी सुसमाचार सुनाई। 2 महीना मैंने कहीं नहीं हिला, और हिलना भी नहीं था। रांची का लोग हिलना बड़ा मुश्किल था। हो सके आप हिल सकते थे पर रांची के लोग नहीं हिलते थे। हालेलुया। तो मुझे सब्जी नहीं लेने जाना है, राशन नहीं लेने जाना है, गैस नहीं लेने जाना है, मेरे घर में अपने से हो जाता है सारा काम। तो मुझे बाहर निकलना नहीं है। कई लोग बोलते थे वहां थोड़ा सा घूम के आइए, बोला कहीं नहीं जाएंगे। आज जून से मैंने थोड़ा थोड़ा निकलने का कोशिश किया। मेरे विश्वासी कैसे हैं, मेरे चर्च के लोग कैसे हैं, मेरे भाई बहन कैसे हैं, मेरे माता पिता कैसे हैं, और कई लोग से फोन से लगातार मैंने बातचीत किया कि वो लोग सलामत है कि नहीं है। हालेलुया। पर इन दिनों मैंने एक ही बात को सीखा कि पवित्र आत्मा मुझे इतना व्याकुल किया, इतना व्याकुल किया, क्योंकि महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन के सिवाय इस संसार में कुछ नहीं है मेरे प्रियो। आप जितना भी खा लीजिए ना, मैंने बहुत खाया, मैंने बहुत अच्छे जगह रहा, और अच्छी जगह मैंने सब चीज को, अच्छी चीजों को इस पृथ्वी में देखा, मगर मुझे कुछ भी लाभ नहीं। मुझे परमेश्वर का वचन बड़ा तृप्त करता है, और मैं चाहता हूं मेरे अंदर जो वचन है वो आप तक भी पहुंचे। हालेलुया। आप आजाद होंगे पर संसार के लोग आजाद नहीं है। हालेलुया। मेरे साथ पढ़िएगा निर्गमन की पुस्तक अध्याय 3 उसका हम पढ़ने जा रहे हैं 9 पद से। इब्रानी नहीं, सॉरी, निर्गमन पढ़ेंगे हम लोग। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 9 से। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है,
निर्गमन की पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 9। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हम परमेश्वर को जान रहे हैं और परमेश्वर में बड़ा मगन रहते हैं। हमें विनती, प्रार्थना, आराधना के सिवा कुछ में मन नहीं लगता, चाहे आप कितना सुंदर और उत्तम भोजन भी हमें खिला दें। हालेलुया। और इससे पेट ही नहीं भरता। जितने लोग आत्मा की भरपूरी और आत्मा के अभिषेक में और पवित्र आत्मा के अभिषेक में चलना चाहते, उनको दाल चावल कपड़ा मकान और घर से गाड़ी और बंगला से मतलब नहीं रहता है। उनको मतलब रहता है कि परमेश्वर की स्तुति करे, परमेश्वर की वंदना करे, परमेश्वर की होसन्ना करे, परमेश्वर की जय जयकार करे और जितना समय हो सके हम परमेश्वर के चरणों पर बिताए। ये सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और यही आपका मन और मेरा मन कब कहता है? जब हम आत्मा की भरपूरी में चलते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार के लोग ऐसा नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों पर उन पर अंधेर करना मुझे दिखाई पड़ा है। आप तो परमेश्वर की आराधना करके भी आनंद से रह सकते हैं, मगर मैं बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह मात्र मेरे लिए और संसार के लिए रोते रहते हैं। हालेलुया। उसको सबसे बड़ा नाम दिया गया, रोने का भी खिताब उसने जीता। उसने सबसे बड़ा नाम भी तो अपने ऊपर कर लिया और महायाजक के रूप में हमारे बीच में प्रकट भी हुआ, पर वो रोने में भी सबसे नंबर 1 है और उसका नाम है यीशु मसीह। मेरे लिए, आपके लिए आज भी वो रोते। ये मेरी धार्मिकता और पवित्रता नहीं है, ये मेरी धार्मिकता और पवित्रता नहीं है कि मैं यीशु मसीह के साथ चल रहा हूं इसीलिए सलामत है, ये बात नहीं। यीशु मसीह एवरी डे, रोज दिन आपके लिए वो रोते हैं। मेरे लिए, आपके लिए रोने में सबसे पहला स्थान यीशु मसीह का है, इसलिए आप और आपके बच्चे, आपके लोग यीशु में सलामत। ध्यान दीजिए, ये 24 घंटा में 3 घंटा परमेश्वर का होता है। कितना घंटा? 2 घंटा 40 मिनट। और इस 24 घंटे में 2 घंटा 40 मिनट मोटा मोटी कम से कम 3 घंटा परमेश्वर का। और ये पूरा घंटा हम 24 घंटा में अपने परिवार को, अपने बीबी को, अपने बच्चों को, अपने खेती को, अपने बारी को, अपने जॉब को हम देते। आप 8 घंटा नौकरी करते तब तो आपको पेमेंट मिलता है। हमने तो एवरीडे, मतलब रोज दिन हम परमेश्वर को दिए ही नहीं 3 घंटा। हम कैसे परमेश्वर के राज में चले जाएंगे? ये कोई आसान नहीं है। प्रकाशित वाक्य 21:27 इस बात की घोषणा और ऐलान करता है कि उसमें कोई भी अपवित्र वस्तु, घृणित काम करने वाला और झूठ का गाड़ने वाला किसी रीति से प्रवेश नहीं करेगा। वही प्रवेश करेगा जिनका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया। हालेलुया। अब इतने दिन मैंने आराधना की, आपने आराधना की। एक बात मैं आपको दिल से पूछना चाहता हूं, आत्मा से भी, कि इतने दिन आराधना करने के बाद हमें कुछ मालूम पड़ा कि सचमुच में परमेश्वर के राज में जाने के योग्य बन गया हूं और मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है, ऐसा मुझे मालूम चला? ये बड़ा कठिन सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। आज भी आराधना, स्तुति, प्रचार सब चीज करने के बाद लोग को मालूम ही नहीं कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में है ही नहीं। तो हम कौन है? 5 मूर्ख थे और 5 समझदार, इसमें ही संसार के लोग डिवाइड किए जाएंगे। 5 मूर्ख है, 5 समझदार। जो 5 ने तैयारी किया था और 5 ने तैयारी नहीं किया। संसार भर में 5 ऐसी मूर्ख और 5 समझदार इस दुनिया में चल रहे हैं। हालेलुया। जो हर घड़ी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुझे एक रात को बड़ा बेचैनी हुआ और मैं एक बहुत ऐसा सपना को देख रहा था, ऐसा सपना कि मुझे लग रहा था उस सपने में कि मेरा प्राण निकलने वाला है। तो मैं उस सपने में क्या किया मालूम? मैं परमेश्वर को सपने में बोला कि मैं अपना प्राण आत्मा सबको सौंप दे रहा हूँ, मैं मर भी जाऊंगा, कुछ भी हो जाऊंगा, मैं कल ना उठूंगा, पर इतना दया कीजिएगा मेरा आंख खुलेगा तो कम से कम मैं सुख लोक में मिल जाऊं आपसे और उस लोक में मैं चला जाऊं जहां पे मुझे जाना है। और सुबह उठ के देखे तो हम जिंदा। कई बार मेरा मन व्याकुल होता है, प्रभु अगर मर भी गए तो आपके राज्य में जाना चाहिए। जब मैं रात को सोता हूं तो मेरे घर में 2 बहन रहती है, उसके बाद मेरी बड़ी मम्मी रहती है। मैं उनके लिए प्रार्थना करके सोता हूँ कि प्रभु अगर रात को रैप्चर हो जाए, आप कलीसिया को उठा के लेके चला जाए तो मेरे परिवार को ना छोड़िएगा, मेरे कलीसिया को ना छोड़िएगा, मेरे लोग को ना छोड़िएगा। जितने लोग धर्म के साथ और पवित्रता के साथ आपके साथ संबंध और रिश्ता और आपके साथ चलते, कम से कम उन्हें ना छोड़ दीजिएगा। और इसलिए मुझे प्रार्थना करना है क्योंकि मुझे लेखा देना पड़ेगा, लिखा हुआ है। हालेलुया। इब्रानी की पुस्तक अध्याय 13-17 में लिखा हुआ है, वो तुम्हारे प्राण के लिए जागते भी तो है और हमको लेखा भी देना पड़ेगा, ऐसा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे निर्गमन की पुस्तक में हम पढ़ पा रहे हैं, इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाना मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना मुझे दिखाई पड़ा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि परमेश्वर बड़ा रिलैक्स और कूल नहीं है जैसा हम रिलैक्स और कूल होकर चलते हैं।
हालेलुया। हम हंस सकते हैं, आनंद मना सकते हैं, हम पार्टी कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और सैकड़ों लोगों को खिला सकते हैं। ऐसा सिस्टम परमेश्वर के पास नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनगिनत लोग, आपको मालूम है, उस वचन को मैं प्रचार भी नहीं कर रहा हूं, पर अनगिनत लोग एक ऐसे रास्ताओं में जा रहे हैं जो रास्ता उन्हें नरक की ओर लेके चली जा रही है। और परमेश्वर के राज्य में जाना इतना आसान है। हो सके आपने बपतिस्मा लिया होगा, आपने कुछ दिन तक अन्य भाषा राबा राबा बोला होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर को मतलब है आपकी धार्मिकता, पवित्रता और आपके सिद्धता, और वही रास्ता, जिस रास्ता को हमने चुना है उसी रास्ता में चलने की बातों को परमेश्वर को मतलब है। और बाकी लोग कैसे लोग हैं मालूम है? बाकी लोग ताली बजाने वाले लोग, गाना में भी ताली, प्रचार में भी ताली, वैसा लोग परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे। जो दूसरों के लिए बोझ रखते हैं ऐसे लोग परमेश्वर के राज में जाएंगे। हालेलुया। आपको क्या मालूम है कि जिस वक्त घृणित वस्तु खड़ा किया जाएगा, इजराइल के बारे में बात किया जाए थोड़ा सा, और वो घृणित वस्तु खड़ा किया जाएगा और उसके बाद लोग उसको देखेंगे, उसके बाद 1000 वर्ष के लिए जब उसको बंद कर दिया जाएगा ना, प्रकाश वाक्य में लिखा हुआ है 1000 वर्ष के लिए बंद किया जाएगा। इस पृथ्वी में ही 1000 वर्ष का राज्य मेरे लिए और आपके लिए, मतलब यीशु मसीह के साथ मैं और आप 1000 वर्ष के लिए इस पृथ्वी में रहेंगे। उसके बाद 1000 वर्ष के बाद जब उस दुष्ट को खोला जाएगा ना, उसको मानने वाले अनगिनत रहेंगे, लिखा हुआ है बालू के जैसा रहेंगे। हालेलुया। इसका मतलब जानते कि कितने अनगिनत, जिसका कोई भी संख्या नहीं है, इतने संख्या में लोग नरक जाने को तैयार है, उस वस्तु को मानने के लिए तैयार है, उसका आराधना, उसको पूजने के लिए तैयार है। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि मिस्र में जो इसराइलियों पे अंधेर किया जा रहा है, जो उसको दबाया जा रहा है, जिसको कुचला जा रहा है, जो बंधुआई में रख रहा है, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं बौखला जा रहा हूं, परमेश्वर ने कहा। और अपने हृदय की बात को उसने जाके मूसा पे प्रकट किया और बोला गया वो अंधेर में अपना जीवन जी रहे, वो गुलाम में अपना जीवन जी रहे। क्या हम इतने प्रार्थना करने के बाद पवित्र आत्मा हमसे बातचीत नहीं करता कि गुमला के कई लोग अंधकार में, राज्य के कई लोग अंधकार में, और झारखंड और भारत के कई लोग अंधकार में, क्या होली स्पिरिट हमसे बात नहीं करता? मूसा से परमेश्वर का आत्मा ने बातचीत किया और बोला उन पे अंधेर किया जा रहा है। वो जब चिल्ला रहे तो मेरा कान में सुनाई दिया जा रहा है, उन पे अंधेर किया जा रहा है तो मेरे आंखों के सामने आ रहा है। अगर हम सचमुच आत्मा से प्रार्थना करेंगे, आपके सामने पिक्चर घूमता रहेगा। मुझे कई ऐसा लोग का पिक्चर दिखता है। रात रात को दर्शनों में कई बार मैं जाग जाता हूँ, सुबह में उठता हूँ तो व्याकुल हो जाता हूँ। परमेश्वर बोलता है ये लोग को जो रात को मैं तुम्हें दिखाया हूँ ना, इनके लिए तुम्हें लौ लगा के आंसू के साथ इनके लिए प्रार्थना करना होगा। कई लोग तुमसे कांटेक्ट नहीं रखते पर भी उनके लिए प्रार्थना करना होगा। और मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जितने जितने लोगों को मेरे सामने एक पिक्चर के नया आपने दिखाया, मैं उसके लिए प्रार्थना करूं, आज न कल वो यीशु में उद्धार पाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस वक्त हम आत्मा की भरपूरी में और सामर्थ्य से अपने रूम में परमेश्वर के चरणों पे समय बिताएंगे, आप इतना रोने वाले बन जाएंगे, इतना रोने वाले बन जाएंगे, इतना रोने वाले बन जाएगा कि आपको लेकर मैं एक बार उठूं और जाके पड़ोसी घर में जाके 2 शब्द परमेश्वर की बातों को बोल दूं। पर आप परमेश्वर को जवाब दीजिएगा, मैं तो 8 घंटा ड्यूटी कर रही हूँ और मेरा बेबी बच्चा, बाल बच्चा, उसका टिफिन बनाना है, उसका लंच करना है, उसको झाड़ू करना है, उसको बर्तन करना है, उसको कपड़ा धोना है, उसको रजाई करना है, उसको खेती करना है, बारी करना है। ये शब्द आप परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालेलुया। आपको कोई भी जवाब दे ही नहीं सकते। परमेश्वर ने मनुष्य को एक ही बात के लिए बनाया और उस बात को हम कहते हैं परमेश्वर की आराधना। और इसके सिवा परमेश्वर हमारे से इस सृष्टि में मनुष्य को किसी और की और उद्देश्य से नहीं बनाया गया। उसका एक ही उद्देश्य था कि जो आराधना लूसीफर, उस लूसीफर ने परमेश्वर की आराधना को छोड़ दिया, वही आराधना मनुष्य करे, ये परमेश्वर की सोच थी। मगर पाप बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता गया, सब लोग परमेश्वर से दूर होते चले गए। हालेलुया। आज भी जितने लोग आत्मा में प्रार्थना करते हैं, जितने लोग आत्मा में प्रार्थना करते हैं, संसार का क्या हाल है उसे मालूम है। आज इतने लोग जो अनगिनत लोग कोरोना से मरे, आप जान सकते हैं इसका स्थान परमेश्वर के राज्य में होगा या अधोलोक में होगा, इस बात को आप जान सकते हैं। इतने लोग जो अपने जीवन को समाप्त करते हैं, इस कोरोना के साथ साथ दुर्घटना की आत्मा भी बड़ा तेजी से काम कर रही है। और इस कोरोना में कितने आत्मा तो नरक जा रहे, वो अलग बात है, पर दुर्घटना की आत्मा भी पूरे विश्व में, पूरे भारत में मंडरा रही है, और दुर्घटना के द्वारा भी कई लोग मौत को हासिल कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ मालूम है? हमें लेखा देना पड़ेगा, लिखा हुआ है। हालेलुया। आप में से कोई नहीं बच सकते, मैं में से कोई नहीं बच सकते। आप में से इसलिए नहीं बच सकते क्योंकि आपने यीशु के प्रेम को और उसके अनमोल चीजों को आपने जान लिया है, और आपने यीशु का स्वाद को आपने चख लिया है। क्या हमारे संसार में, हमारे झारखंड में, हमारे गुमला में, हमारे राज्य में जो आज भी दुष्ट अंधेर किया हुआ है, परमेश्वर के वचन को सुनने नहीं दिया जाता है, परमेश्वर के वचन को बोलने नहीं दिया
जाता है। कई लोग को परमेश्वर की आराधना से मतलब नहीं, तो आप अपने ही घर में देख लीजिएगा, तो आपके बेटे को बैठने का मन नहीं करता, आपकी बेटी को बैठने का मन नहीं करता। अगर पत्नी बैठी है तो पति नहीं बैठेगा, और पति बैठा है तो पत्नी नहीं बैठेगी। हालेलुया। आज भी गुलाम और बंदी में ये बात याद रखिए। और इसका एक ही कारण है कि जितना आंसू हमें बहाना चाह हो सके, हमने आंसू नहीं बहाया। हालेलुया। क्या है परमेश्वर का सुसमाचार, और क्यों जरूरी है परमेश्वर का सुसमाचार? अभी हमको लगता है 2 सप्ताह हुआ होगा, और इस 2 सप्ताह में मैंने सोचा कि अपने विश्वासियों से मैं जाके मिलूं। तो मैं साथ हम 2 पास्टर विनीत और हम 2 निकले, और घूमते 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 6-7 विश्वासी के घर हम लोग गए, मिलने गए, बैठ के बातचीत की, आराधना की, स्तुति किए। उसके बाद एक ऐसे घर गए जहां मैं कहीं कभी नहीं गया था, पर जब मैं उस घर में गया, आखिरी घर में गया, तो उस घर में उस बहन ने बोला कि उस बहन के पास आप चलिए, वो बड़ा रो रही है, बड़ा रो रही है, अपनी तकलीफों के लिए रो रही है, 2 साल से उस बीमारी के लिए रो रही है। मैं बोला जाना चाहिए, ऐसी जगह तो जाना ही चाहिए। जब उनके पास जब हम लोग गए, उस घर में गए, तो वो 2 साल में जो 2 साल से जो अपने शरीर के पीड़ाओं से वो तकलीफ से रो रही है, उसने रोते रोते बोला अगर आप नहीं पहुंचते तो हो सके 2 दिन के बाद उसका घर से डेड बॉडी निकलता। मतलब जिसको 2 साल से बीमारी था, वो अपने आप को 1 सप्ताह सोच रही थी कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं, मतलब आत्महत्या कर लूं। हालेलुया। आपको क्या लगता है हमारे इर्द गिर्द जितने मरते हैं, इस बातों को याद रखिएगा, अगर आत्महत्या आपके गांव में होता होगा ना, तो आप अपने आप को कोसिएगा और परमेश्वर को बोलिएगा, क्यों मैं आत्मा और भरपूरी से प्रार्थना नहीं कर पाए, जो आत्मा की ताकत और पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझे उस घर में लेके चला जाता और बोलता कि रोक दो उसे, क्योंकि वो आत्महत्या करना चाहता है। मगर लोग प्रार्थना में लवलीन नहीं है। हालेलुया। मैं सचमुच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ, उसका नाम रेबिका है। उस बहन ने हमें विदा किया, तो उसके चेहरे में मैंने परमेश्वर का प्रकाश को देखा। हालेलुया। उसका आंख मोती की नाई चमकने लगा, और मुझे ऐसे लगा कि परमेश्वर का आत्मा उन्हें छू लिया। मैंने बोला बहन अगर आप मर जाइएगा, आप आत्महत्या कीजिएगा, मैं तो परमेश्वर का दास होकर निराश होऊंगा, और उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर को दुख होगा। अब आप सोच लीजिए, आप मरिए कि आप जिएगा। उसने कहा मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगी। हालेलुया। उसके बाद 1 सप्ताह के बाद वो मेरे घर किसी प्रकार खोजते खोजते पहुंच गई, और पहुंचने के बाद बोली परमेश्वर के दास से जब वो बातचीत कर रही थी, तो बोली कि मेरे किडनी का प्रॉब्लम था और मुझे अभी किडनी का प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। पर कुछ तकलीफ है, उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर बिना दवा को उनको किडनी का प्रॉब्लम से चंगा कर दिया। परमेश्वर का आत्मा है। और मैं बताना चाहता हूँ, ये चीज सब चीज बैठ के होता है। मैं कई बार प्रार्थना करता हूँ, प्रभु ले चलिए ले चलिए ले चलिए। अलग अलग अचानक लोग मुझे कॉल करते हैं। आपको मालूम मेरा एक ही नंबर है और पर्सनल नंबर है, और जिनको दिया जाता है उनको बोल दिया जाता है कि आप दूसरे को नंबर नहीं दे सकते, और एक ही नंबर में यूज करता हूँ, जो पूरे भारत में ही मेरा नंबर चलता है। पर भी मैं कई लोग को नंबर नहीं देने से भी कई लोगों के पास अचानक ऐसा रॉन्ग नंबर करते करते मेरे पास कॉल आ जाता है, और बोलता है एक बार आप मेरे घर में आने से क्या होगा। मैं परमेश्वर से मांगता हूँ कि मुझे सेवकाई दीजिए। हालेलुया। जब मैं घर में बैठा हुआ था तो भी सेवकाई मिला। अभी ऑनलाइन 1-1 घंटा का सेवकाई हम लोग को दिया जाता है ऑनलाइन फेसबुक पेज पे, और उसमें सैकड़ों हजारों लोग परमेश्वर का वचन को सुनते हैं। घर बैठे बैठे हजारों और सैकड़ों तक परमेश्वर का वचन पहुंचा जाता है। हालेलुया। पर मैं इस चीज के लिए घुटना टेक के आंसू बहा के परमेश्वर से मांगता हूं, क्योंकि मिस्र में इस्राएलियों को सताया जा रहा है और उस पर अंधेर किया जा रहा है, और ये चीज परमेश्वर को सुनाई भी देता है, परमेश्वर को दिखाई भी देता है। इस गुमला में जितने लोग को दुष्टात्मा और शैतान सता रही है, परमेश्वर को पता है। मगर परमेश्वर के एक मूसा की आवश्यकता है कि मूसा के अंदर जो आत्मा था और वो तरस से भरा हुआ था, वो रोने वाला था, वो दीन था, एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव और नियुक्ति परमेश्वर करेंगे जो परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर समाएगा। उसके बाद वो व्यक्ति प्रार्थना करेंगे, और वो आप है। हालेलुया। वो मैं नहीं, वो मूसा के अभिषेक में चलने वाले आप है। इसलिए मिस्र में परमेश्वर ने, मिस्र में जब इस्राएलियों पे अंधेरा किया जा रहा था, परमेश्वर ने मूसा को आवाज दिया। वचन कहता है कि धधकती हुई झाड़ी में परमेश्वर ने उसे दर्शन दे दिया, और वो झाड़ी जल रही थी, पर वो झाड़ी मतलब राख नहीं हो रही थी। जब परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा तो आपका पूरा रूम तेजस्वी हो जाएगा। हालेलुया। आपका पूरा रूम प्रकाश से भर जाएगा, और उस प्रकाश से आप डूब जाइएगा, डूब जाइएगा, डूब जाइएगा। मैं कई बार अपने रूम में बैठे बैठे रोते ही रहता हूँ, और उसका एक ही कारण है कि होली स्पिरिट आपको सर से लेकर पांव तक छूता है। हालेलुया। अपना गुनाह, अपना पाप याद आता है, जो हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप के अपराध किया, ये सब चीज हमें याद आता है।
उसके बाद हम अपने गुनाहों के लिए रोते हैं, तौबा करते हैं। उसके बाद परमेश्वर असीम सामर्थ से, अभिषेक से भर देता है और बोलता है उठ बेटी, पड़ोसी के घर में जाके देखो, वहाँ लड़ाई और झगड़ा होता है, वहाँ पे कोई शांति नहीं। एक बेटी है जो दर दर कष्ट से, पीड़ाओं से पीड़ित है, उसके तक तुम्हें जाना है, परमेश्वर के शुभ संदेश को सुनाना है। कब होगा? वचन कहता है जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तब मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें जो तुम अभी नहीं समझ पाते हो, कब समझोगे? तब जब प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर हमें समझाएंगे। हालेलुया। जब हम प्रार्थना में बैठेंगे, घुटना टेकेंगे, एकदम परमेश्वर बताएगा। कम से कम एक दिन में एक घर तो आप जा ही सकते हैं। हालेलुया। अगर एक दिन में एक घर आप यीशु मसीह को जान के नहीं गए तो आप मत बोलिए कि मैं उसकी बेटी हूँ, उसका बेटा हूँ। परमेश्वर का आपसे भी मतलब नहीं और आपको परमेश्वर से भी कोई मतलब नहीं। अगर आप रियल में सचमुच में परमेश्वर का बेटा और बेटी है ना, तो अपना खाना पीना पहनना ओढ़ना अलग करके आपके अंदर में, हृदय में एक चिंता रहे, कम से कम इस गांव में एक घर को तो मैं जाऊँ और उस घर में जाके मैं एक बार तो शुभ संदेश सुनाता हूँ। आप घंटों बात करते रहिएगा। परमेश्वर का वचन इतना मीठा है, इतना सामर्थ्य है। जब चार लोग परमेश्वर का वचन को बातचीत करते हैं ना, तो समय का पता ही नहीं चलता, लगता है बड़ा उसके बीच में कोई रहता है जिसका नाम यीशु मसीह। और आज औरत लोग, चार लोग मिलके, फलना की बेटी और फलना का बेटा, उसका पति को देखा, उसकी बेटी को देखी, वो क्या पहनी उसको देखा, वो कैसे चल गया उसको देखा, उसको पता शादी से पहले उसको ले आया, अब देखो शादी से पहले वही चल गई। चार औरत यही बात कर रही है। जब तुम उससे प्रार्थना करोगे तब परमेश्वर बड़ी बड़ी और गुप्त बातों को बताएगा, कठिन बातों को बताएगा जो अभी तुम नहीं समझ सकते। हालेलुया। औरत लोग का दिन शुरू होता है वैसे ही। अगर औरत लोग को 1 घंटा अगर आप मोबाइल दे दीजिएगा तो भी फलना और फलने का बात लंबा चौड़ा चलते रहेगा और यही चीज़ पवित्र आत्मा को पसंद नहीं है। हालेलुया। बात करना चाहेंगे अच्छी बातों के लिए, पर फलने की बेटी बीच में आ जाएगी, फलना का बेटा बीच में आ जाएगा, वो चली गई, ये आ गया, ये ऐसा हो गया, वो हो गया, आपके पास पूरा न्यूज़पेपर है। हालेलुया। अब बोलिए पवित्र आत्मा कैसे बात करेगी? सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं का चर्च में होता है, मगर सबसे ज्यादा बात महिलाओं के अंदर में ही रहता है। हालेलुया। अगर अपने जवान को हम थोड़ा सा लगाम लगा दें तो घोड़ा सही दिशाओं में चलेगा। हालेलुया। इसलिए कई बात जो दुर्घटना होने के बाद हमें पता चलती है कि फलना घर में किसी ने सुसाइड कर लिया, वहां से दुर्घटना हो गया, उसका मौत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आपको मालूम है 2 कुरिन्थी की पुस्तक अध्याय 5:20, तुम परमेश्वर के राजदूत हो, इसका मतलब तुम परमेश्वर के प्रतिनिधि हो। और परमेश्वर के प्रतिनिधि का काम है वहां पे जाना, परमेश्वर को पेश करना। परमेश्वर झाड़ी और अग्नि के रूप में उसके बीच में आया। परमेश्वर ने मूसा को अग्नि के रूप में उसे दर्शन दिया, मगर परमेश्वर मिस्र में नहीं जा सकता था। परमेश्वर ने बोला मूसा तुमको जाना होगा, अनुराग तुमको जाना होगा, मेरी बेटी तुमको जाना होगा, मेरा बेटा तुमको जाना होगा, तुमको पेश करना होगा, यीशु मसीह को तुम्हें पेश करना होगा। तुम परमेश्वर के राजदूत हो, तुम परमेश्वर के प्रतिनिधि हो। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, निवेदन कर रहा है कि तुम परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। अगर मनुष्य का परमेश्वर से मेल मिलाप रहता तो पाप ही नहीं होता। आज संसार के लोग, आप बोलिएगा कि हम इतने बड़ा से बच्चों को बढ़ते हुए देखे, अपने गांव में, अपने शहर में आप छोटे छोटे लड़कों को बढ़ते हुए देखे होंगे, पर आज वो छोटे छोटे लड़का लोग बड़ा हिल रहा है, डुल रहा है और नशा की दुष्टात्मा उनके अंदर में प्रवेश कर गई। एक लड़का जब पहली बार सिगरेट पीता है, एक लड़का जब पहली बार तंबाकू का सेवन करता है, एक लड़का जब पहली बार शराब का सेवन करता है, उसी समय दुष्टात्मा उसके अंदर में बैठ जाती है। हालेलुया। और इसे कहते हैं नशा की दुष्टात्मा। और ये आत्मा एक बार से मानेगी नहीं। एक लड़का को, जब मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पे हमारे पास एक व्यक्ति काम करने के लिए आते हैं कभी कभी, तो उसके साथ और एक व्यक्ति आया, उससे हम लोग बैठ के बातचीत की कि कैसा लगा, पहली बार तुमने पिया तो कैसा लगा, शराब जब तुमने पहली बार पिया, सिगरेट जब तुमने पहली बार पिया, उसके बाद तुमने तंबाकू अपने जबान में पहली बार लिया, कैसा लिया। वो सारा अनुभव को बांटते गया। मैंने बोला कौन तुम्हें सिखाएगा? उसने कहा कि मेरे दोस्त लोगों ने मुझे पीना सिखा दिया और जब मैं पीना सीख गया उसके बाद मेरे दोस्त लोग पीना होना छोड़ दिया। आज वो अकेले डूलते रहता है, हिलते रहता है। इतना दुष्ट आत्मा हमारे जवानों को नष्ट कर रहा है। हालेलुया। हमारे घर के पति को नष्ट कर रहा है, हमारे घर के भाई को नष्ट कर रहा है, हमारे घर की लड़की को नष्ट कर रहा है, हमारे घर के तमाम जनों को दुष्ट आत्मा नष्ट कर रहा है। और हम खाली ताली बजाने पे विश्वास करते हैं। इस ताली बजाने पे विश्वास ना करके परमेश्वर की हुजूरी और चरणों पर बैठ के और निंदा शिकायत और चुगली को छोड़ के अगर परमेश्वर के चरणों पर बैठ के थोड़ा सा आराधना कर ले,
आप मुझे फ़ोन करके बताइए कि उसके आत्महत्या करने से पहले मैं वहाँ पे पहुँच गई। हालेलुया। वो दुर्घटना होने से पहले मैं वहाँ पे पहुँच गया। ये जब लाइव ख़त्म हो जाएगा तो एक गुप्त बात बता दूँगा। दुर्घटना रास्ता में क्यों होता है मैं आपको बता दूँगा। हालेलुया। मेरे साथ पढ़िए यशायाह की पुस्तक, यशायाह 44 उसका हम पढ़ने जा रहे हैं 18 पद। वे कुछ नहीं जानते ना कुछ समझ रखते हैं, क्योंकि उनकी आंखें ऐसी बंद की गई है कि वे देख नहीं सकते, और उनकी बुद्धि ऐसी कि मानो बूझ नहीं सकते। हालेलुया। ये संसार के लोग जिसका आंख रहते हुए वो सच्चाई को नहीं देख सकते, और कान रहते हुए बुद्धि रहते हुए वो परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकते। हालेलुया। उनके बुद्धि को नष्ट किया गया है दुष्ट आत्मा के द्वारा। उसकी आंखों को बंद किया गया। वो जरूर देख रहे, दुनियादारी, गाड़ी बंगला वो सब देख सकते हैं, मगर परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को देख नहीं सकते। आपको मालूम है, इस बातों को मैं एक परमेश्वर के दास से सुना। ये इंडिया में कौन परमेश्वर का दास आया था? इंडिया में जो पहली बार पैर रखा। हाँ, इंडिया में जो पहला सुसमाचारक प्रचारक हुआ, यीशु मसीह का अपना चेला थोमा। हाँ, थोमा ही ना, हमको मत गलत कर दीजिए। हालेलुया। तो थोमा जब पहली बार आया तो ऐसा हुआ कि वो नाव से आया। पहले ऐसा जहाज उड़ने का समय नहीं था, तो नाव से सफर किया जाता था। हालेलुया। जब थोमा पहली बार इंडिया में आया तो आपको मालूम है वो साउथ की तरफ पैर रखा। हालेलुया। तो जब पहली बार वो नाव से आया तो नाव से आते 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 वो नाव से जैसे ही पैर हटा के धरती पे रखा, मतलब भूमि पर रखा, तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसा जल चढ़ा रहे थे, और ऐसा जल को लेके, समुद्र से जल को लेके वैसा करके ऊपर चढ़ा रहे थे। कहाँ चढ़ा रहे थे आपको मालूम होगा, हाँ, इसको ज़्यादा बताना अनिवार्य नहीं है। तो ऐसे करके जल अपने देवता, अपने परमेश्वर को दे रहे थे। तो थोमा वहाँ पे बैठ के, थोमा वहाँ पे खड़ा होकर देखता रहा ये लोग क्या करते हैं। वो लोग जल ऐसे करके देते हैं ऊपर, पर जल जाता है नीचे। तब थोमा ने कहा कि मेरा परमेश्वर जल लेता है। हालेलुया। थोमा ने कहा मेरा परमेश्वर जल लेता है, और वो जल ऐसा उठाया जैसे आप बालू को उठाते वहाँ पे गड्ढा छूट जाता है। हाँ, तो जैसे वो पानी वहाँ से लिया तो वहाँ पे पानी में गड्ढा रह गया, मतलब जितना पानी हटा और जितना पानी वहाँ था तो बीच में गड्ढा का स्थान हो गया। और उस पानी को जब उठा के वो ऊपर चढ़ाया तो पूरा जल स्वर्ग की ओर चला गया। यही परमेश्वर है। हालेलुया। वचन कहता है वो आंख रहते हुए देख नहीं सकते, उसका कान रहते हुए वो सुन नहीं सकते, उसका बुद्धि को नष्ट किया गया। मानव जाति संसार में जितने लोग हैं आज भी गुलाम में वो पड़े हुए हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थी अध्याय 5:20 कहता है कि मैं परमेश्वर का प्रतिनिधि हूँ। आप परमेश्वर के प्रतिनिधि है, आप परमेश्वर के राजदूत हैं। आपको ही परमेश्वर का संदेश को सुनाना पड़ेगा, तब वो बंधुआई से, जंजीर से छोड़े जाएंगे। सही गलत? हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं प्रतिनिधि और मैं परमेश्वर का राजदूत हूं, मुझे ही जाना पड़ा। आप बोलिएगा ये तो प्रचारक लोग का काम है। अगर ये प्रचारक ही लोग का काम है तो आपका क्या काम है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। क्या झाड़ू करना ही मेरा काम है? क्या बर्तन धोना ही मेरा काम है? क्या बच्चे को जन्म ही देना मेरा काम है? क्या कमाना ही मेरा काम है और खेती ही मेरा काम है? नहीं, ये काम संसार के लोग लिए है, और ये काम अगर आप करते हैं तो भी करते हुए भी आपको उस व्यक्ति को बचा लेना है। यही परमेश्वर का शुभ संदेश है। हालेलुया। वचन कहता है उसकी आंख को बंद कर दिया गया है, उसके बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया गया है, उसके कान में परमेश्वर का वचन नहीं आता है। उनके तक परमेश्वर की सच्चाई को प्रकट करना है। परमेश्वर के राजदूत का ही काम है कि लोगों को परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए, बोलने के लिए। हालेलुया। ये परमेश्वर के प्रतिनिधि का काम है कि मैं प्रतिनिधित्व करूं परमेश्वर के सामने, और लोगों के सामने जाके मैं बोलूं कि परमेश्वर से तुम मेल मिलाप कर लो। और ये कोई भी दूसरा लोग नहीं आएगा। आपको मालूम परमेश्वर स्वयं ही मनुष्य के सामने प्रकट नहीं हो सकते। अगर परमेश्वर सचमुच का यहाँ पे प्रकट हो गया ना तो मैं भी जल जाऊंगा, आप भी जल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। इसलिए मनुष्य में रह के आत्मा काम करता है, और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हर एक के अंदर परमेश्वर का आत्मा आ जाए। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को पढ़िए जो मिलता है यहेजकेल की पुस्तक। 8 वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 18
और पद संख्या 20 से हम पढ़ रहे हैं, 20 और 23 पढ़ रहे हैं। यह आजकल की पुस्तक 18 पद संख्या 20-23। जो प्राणी पाप करे वह मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपने ही दुष्टता का फल मिलेगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रश्न होता? क्या मैं इससे प्रश्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरे और जीवित रहे। हालेलुया। दुष्ट के मरने से यीशु मसीह कभी भी प्रश्न नहीं होते। और दुष्ट को अगर बचाना है तो परमेश्वर स्वयं ही प्रकट नहीं होंगे। अगर परमेश्वर स्वयं प्रकट हो जाते तो परमेश्वर ने मूसा से साफ साफ कह दिया था, जिस स्थान में तुम खड़े वो पवित्र स्थान है, अपना जूता को उधर रख के आना पड़ेगा। हालेलुया। इसका मतलब कि जिसका हम आराधना करते इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, जिसका पवित्रता का अगर हम अरबों और खरबों बार बोले वो पवित्रता बोलना कम पड़ जाएगा। और उस पवित्र परमेश्वर का हम आराधना करते तो हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा हृदय, हमारा मन कितना पवित्र होना चाहिए, ये बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। और पूर्ण पवित्रता के साथ परमेश्वर की महान सेवकाई, अंतिम सेवकाई है। आपको अपने जमीन जायदाद, सोना गहना, आपको जितना संपत्ति है, ये सब चीज का हिसाब परमेश्वर को एक दिन देना पड़ेगा। मैं कई लोगों को बोलता हूँ, अगर आप बंगला बनाए हैं, घर बनाए हैं, तो अगर आपके बंगले में अगर परमेश्वर का आराधना नहीं हुआ तो आपका बंगला कोई मतलब नहीं। अगर आपका एक एसी गाड़ी है, उस एसी गाड़ी में परमेश्वर का दास लोग बैठ के सुसमाचार नहीं सुनाने गए तो आपका गाड़ी का कोई मतलब नहीं। सोना चांदी हीरा जोरा जितने आप रखें, किसी चीज को लेके नहीं जा पाइएगा। हालेलुया। इस अंतिम सेवकाई में अपने शरीर को भी देने के लिए परमेश्वर को तैयार हो जाइए, अपना सब कुछ को देने के लिए परमेश्वर को तैयार हो जाइए, तब तो आपको उधर बंगला मिलेगा। अपना घर बना लिए तो परमेश्वर आपका घर नहीं बनाएगा, मगर दूसरों घर बना दीजिए, परमेश्वर आपका घर बना देगा। सही गलत? अपना घर तो सब बनाते हैं, उसको तो रिटायरमेंट तक यही बात है कि रिटायर होकर घर ही बनाना, इससे परमेश्वर कोई लाभ नहीं होता है। परमेश्वर को लाभ होता है कि अपने हित का तो हम सोचते हैं पर दूसरों के हित का भी चिंता करें, इससे परमेश्वर को लाभ होता है। मैं परमेश्वर को बोला, जितने टीम के लोग मेरे साथ कार में रहते हैं, मैं बोलता रहता हूँ कि यीशु मसीह सचमुच आने वाला है और मुझे लेके चला जाएगा, तुम सबको लेके चला जाएगा। हालेलुया। और बाकी लोग, लिखा हुआ सारे कुल के लोग छाती पीटेंगे, वही लोग छाती पीटेंगे जितने लोग सुसमाचार को महत्व नहीं दिए। मैं आप यहाँ में से बैठे हुए जितने धन्य लोग, आप बताइए कि कितना महीना हो गया लॉकडाउन का? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई भी वही चल रहा है, अगस्त भी वही चलेगा। इस साल यही सोच लीजिए, इस साल में भी आपने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं किया। हालेलुया। मैं फिर से बाइबल खत्म किया और फिर से अभी उत्पत्ति से लेकर हम लेवी व्यवस्था फिर से हम पढ़ रहे हैं। इस लॉकडाउन का मैं बात कर रहा हूँ। हालेलुया। इतना पढ़ने में मजा आता है, इतना पढ़ने में मजा आता है, इतना पढ़ने में मजा आता है। पढ़ूंगा तब तो आपको बताऊंगा, आपको भी तो ज्ञान रखना होगा, तब तो आप दूसरों को बताइए। एक बात मैं आपको बोलता हूँ, अगर ना भी ना, मैं कई जगह बोला हूँ, क्या बताइए, तो लिखा हुआ नहीं है, पर कई जगह आत्मा से बोला हूँ, परमेश्वर एक ना एक बार आपको जरूर पूछेगा, आपने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य पढ़ने में कितना समय लगाया? तुमने पढ़ा नहीं पढ़ा ये बात नहीं, तुम्हें ये नहीं, तुमको पढ़ना ही नहीं। आप अन्य धर्म के लोग को देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे लोग अपने जबान में कुरान को एकदम रपेट लेते हैं, कंठस्थ वो लोग कुरान बोलते हैं। हालेलुया। इतने बड़े बड़े बच्चे, पर आज बाल पकने के बाद भी हमने उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य पढ़ा ही नहीं। हालेलुया। आप बोलिए, खाली क्रिस्तान होने से परमेश्वर के राज में चला जाए तो मेरा आने का कोई मतलब नहीं, और सुसमाचारक प्रचारक का कोई मतलब नहीं। अगर चर्च में मेंबरशिप का फॉर्म भरने से कम वहाँ का टिकट कंफर्म हो जाता तो आप और हम सबसे धन्य व्यक्ति रहते, और हमको कार से 100 मील का दूरी तय करके यहाँ आना नहीं पड़ता। हालेलुया। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी आत्मा परमेश्वर ने, मैं खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, परमेश्वर के दास मूसा ने कहा, इस बात को बड़ा ध्यान सुनिए, बहुत बड़ा बात है। परमेश्वर का दास मूसा ने जब मिस्र से इस्राएलियों को निकाल के चलिए लेकर आया गया, तो परमेश्वर ने बोला तुमने मेरा काम ठीक ठाक कर लिया। मूसा और परमेश्वर, कौन बात कर रहा है? मूसा और परमेश्वर। हालेलुया। तो 22 लाख खाली पुरुष लोग थे, उसके बाद महिला लोग थी, बच्चे लोग थे, उसका 4 गो बच्चा था, 10 गो बच्चा था, मुझे मालूम नहीं, पर कई लाखों की संख्या में एक व्यक्ति उन्हें छुड़ा के बंधुआई से लेके चला जा रहा है, जिसका नाम मूसा है।
और मूसा जब चलता गया तो परमेश्वर बोला आप थोड़ा सा यहाँ पे रुकना है। अब यहाँ पे रुक कर क्या किया जाएगा, थोड़ा ऊपर आना, मैं तुमसे बातचीत करूंगा। तो सीने पर्वत में चल गया मूसा और परमेश्वर का दास मूसा परमेश्वर से 40 दिन 40 रात भूखे पेट वहां पे परमेश्वर से बातें करने लगा। जब वो 40 दिन परमेश्वर से बातचीत करने लगा तो नीचे यहाँ पे सोना चांदी सब चीज को पिघला के एक बड़े से मूर्ति को खड़ा कर दिया गया, बछड़े को, और उसका लोग आराधना करने लगे, बलिदान करने के लिए तुले हुए, मतलब बलिदान करने के लिए वो अपने मन लिए को तैयार कर लिए। और ऐसा करने के बाद वो नीचे आया, 10 आज्ञा मिले, सब कहानी जानते हैं। पर ये सारे पिक्चर के बाद और एक पिक्चर है, परमेश्वर के दास ने फिर बोला अपने मंडली से जो लाखों की संख्या में थे, उससे कहा गया कि मैं फिर से ऊपर जा रहा हूं। अब तुम ऊपर क्यों जा रहे हो? तुमने जो मिस्र से निकाले वाले जितने इस्राएली लोग इस बछड़े को मानने के द्वारा तुमने पाप किया है, मैं परमेश्वर से माफी मांगने जा रहा हूँ। जब परमेश्वर के दास मूसा ने परमेश्वर से माफी मांगने के लिए गया कि यहाँ के मंडली के लोग को माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, तो परमेश्वर ने बोला मैं उसे माफ नहीं करूँगा। तब परमेश्वर के दास मूसा ने कहा कि मेरा जो जीवन की पुस्तक में जो मेरा नाम लिखा हुआ है, इस नाम को काट दीजिए पर उसे माफ कर दीजिए। परमेश्वर ने कहा अभी तो मैं रुक जा रहा हूँ, पर जिस दिन मैं लेखा लूंगा तो इस पाप का भी मैं लेखा लूंगा। हालेलुया। तुम्हारे बोलने से अभी दंड नहीं दे रहा हूं, पर जिस दिन न्याय का समय होगा तो आपका पूरा चीज का परमेश्वर बायोडाटा रखा हुआ है। वो सारे गुप्त पाप का, देखा पाप का, अनजाने पाप का, ये पाप का, वो पाप का, सोच विचार मन कल्पना, ये सारे पाप का बायोडाटा परमेश्वर के पास से एकदम जब्त रखा हुआ है। हालेलुया। एक इसमें दो बात है। पहला, मूसा को ये बात मालूम था कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है, जो आज विश्वासी और संत और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं को मालूम नहीं है, जिसका मालूम होना चाहिए कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए बने। और दूसरा बात कि मूसा ने कहा कि मेरा नाम काट दीजिए पर मेरे लोगों को माफ कर दे, यही आत्मा परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर मैं नष्ट हो जाऊं, मैं खत्म हो जाऊं, मेरा सर कट जाए, मुझे गोली मार दे, मुझे तोप से उड़ा दिया जाए, मुझे फांसी दे दिया जाए, मुझे मार दिया जाए, पर मेरा गुमला, मेरा राज्य, मेरा झारखंड, मेरा भारत यीशु में बच जाए, ऐसे आत्माओं से परमेश्वर प्रेम करता है। हालेलुया। और वही यीशु का सच्चा आत्मा है जो आपके अंदर काम करता है। रोमी 5:5, जब हमको आत्मा दिया गया है तो उसके साथ परमेश्वर का प्रेम भी दिया गया है। अगर परमेश्वर का प्रेम दिया गया है तो आप किसी की गलतियों को ना देखिएगा और उसके अच्छाई को ढूंढिएगा, तब आप जानिए कि आपके अंदर होली स्पिरिट है। हालेलुया। अगर आप दूसरों की कमियों को देख रहे हैं तो आपके अंदर, मेरे अंदर होली स्पिरिट नहीं है। अगर मैं उस कमी में भी उसकी अच्छाई को ढूंढता हूं तब मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। और जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो हम एक प्रेमी व्यक्ति है, तब हम सामने वाले व्यक्ति से प्यार करें, क्योंकि उसकी गलतियों को जानने के बाद भी उसके अंदर मैं अच्छाइयों को मैं ढूंढता हूँ। वही पवित्र आत्मा है और वही परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। अपने स्थान पर खड़े ही हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें।